बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ऐसा अनोखा वाक़या है जिसे कुरान करीम में अहसनुल कसस कहा गया है और जिसको अल्लाह पाक ने सब किस्सों से प्यारा किस्सा कह दिया तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि इस किस्से की कदर व मंज़िलत और ख़ूबी क्या है। आज हम आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे हज़रत ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात उनके लिए दर्दनाक क्यों थी? अल्लाह पाक ने उनके बतन से कौन से दो पैगंबर पैदा किए? आज यही तफसील बयान करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, राइल जो कि तारीखी किताबों में ज़ुलैखा के नाम से मशहूर हुई, वो बादशाह तैमूज़ की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थीं। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में ज़ुलैखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है तो वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती है। कुछ सालों के बाद उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नज़र आते हैं और ज़ुलैखा बीबी की किस्मत ऐसी कि उसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए आ जाता है। वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही अजीज़ मिस्र हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, उस वक्त अजीज़ मिस्र फ़ौतिकार बिन रुहैब था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये लड़का वो नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलैखा के शौहर अजीज़ मिस्र फ़ौतिकार बिन रुहैब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोना और कुछ रेशमी कपड़े देकर ख़रीद लेता है और अपने घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे ख़रीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाए या फिर हम इसे अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखे तो ज़ुलैखा जो कि पहले ही से आपको ख्वाब में देख चुकी थी और आप पर फरिख्ता हो गई थी, वो आप पर नज़र रखने लगी और आपको बहकाने की कोशिश करने लगी। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस औरत के घर में वो था वो उसे बहकाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि लो आओ। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा हुआ है, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनाचे ज़ुलैखा ने दरवाजे बंद कर लिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही। ज़ुलैखा का कमरा 7 दरवाज़ों के बाद आता था। ज़ुलैखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 7 दरवाज़ों से लेकर अपने हुजरे तक जा पहुंची। वहां जाकर उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ राग़िब करना चाहा। उसने कहा कि आओ मेरे पास, क्या देखते हो? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कैसे गुनाह करूं जबकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ज़ुलैखा ने समझा कि शायद बुतों की तरफ इशारा है तो उसने दौड़कर अपने बुतों पर पर्दा डाल दिया और कहा कि अब हमें कोई नहीं देख रहा। तो आपने फरमाया कि इन मसनूई पर्दों से अल्लाह की आंख को देखने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ज़ुलैखा ने आपको पकड़ने की कोशिश की तो आपने हुक्म परवरदिगार से दरवाजे की जानिब दौड़ना शुरू किया और देखा कि दरवाज़ा खुल गया और इसी तरह आपने 7 के 7 दरवाजे अबूर किए और 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते रहे। जब 7वें दरवाजे तक पहुँचे तो ज़ुलैखा भी आपके पीछे पीछे थी। ज़ुलैखा का हाथ आपके कंधे पर पहुँच गया और उसने आपको पीछे से पकड़ कर खींचा तो आपकी कमीज़ फट गई। अब आपने 7वां दरवाज़ा अबूर कर लिया। जब आप बाहर निकले तो देखा कि अजीज़ मिस्र सामने खड़ा है और पूछ रहा है कि क्या माजरा है। तो फ़ौरन ज़ुलैखा बोली कि आप क्या हुक्म फरमाएंगे उस शख्स के बारे में जो आपकी अहलिया के साथ गलत इरादा रखता हो। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले कि अजीज़ मिस्र, मैं नहीं बल्कि इसने मुझे गलत इरादे से बुलाया था। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गवाह मांगा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक छोटा बच्चा जो ज़ुलैखा का खालाजाद है वो मेरी गवाही देगा। उस बच्चे को जब लाया गया तो उसने गवाही दी कि अगर पोशाक आगे से फटी है तो ज़ुलैखा सच्ची है और अगर पोशाक पीछे से फटी है
तो यूसुफ सच्चा है। जब देखा गया तो कमीज पीछे से फटी थी, तो अजीज मिस्र ने जुलेखा को कहा कि ये सब तुम औरतों का फरेब है और मकर है, और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ इस मामले से किनारा कशी इख्तियार करो और भूल जाओ। जुलेखा ने सोचा कि मैंने हर तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना मतलब पूरा करना चाहा, लेकिन उन्होंने तो अपने आप को अच्छी तरह से रोक रखा है। उसने अपने खामद की मिन्नत समाजत की कि शहर भर में मैं यूसुफ की वजह से जलील हो चुकी हूँ, अब बेहतर यही है कि तुम यूसुफ को कैद में डाल दो। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। फिर 7 साल बाद एक इंतहाई अजीबो गरीब ख्वाब जो कि अजीज मिस्र को आया था, उसकी ताबीर बताने पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाई मिल गई। अजीज मिस्र की कुछ अरसे के बाद वफात हो गई और वो जाते जाते तमाम इख्तियारात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में दे गया। चुनांचे उसकी वफात के बाद रयान इब्ने वलीद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बना दिया। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीबी जुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी कैसे हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत जुलेखा की शादी का वाकया बड़ा ही अजीब है। प्यारे दोस्तों, अजीज मिस्र की मौत के बाद चूंकि जुलेखा तंग दस्तों मोहताज हो चुकी थी और उसकी आंखों की बीनाई भी चली गई थी, तो किसी ने उसे मशवरा दिया कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि इस वक्त शाह मिस्र भी हैं, आप उनसे अपना मामला जिक्र करें। हो सकता है कि वो आप पर रहम फरमाएं और आपकी मदद फरमा दें और आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी तो उनका ख्याल रखा था और उन्हें इज्जत दी थी। इस पर किसी और ने उसे बताया कि ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया था और उन्हें काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था और आपकी वजह से ही वो 7 साल जेल में भी रहे थे। ये बात सुनकर जुलेखा खामोश हो गई और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने का इरादा तर्क कर दिया। कुछ अरसे के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़िज़ीन और अपने वज़ीरों मशीरों को लेकर शहर की तरफ निकले। जिस रास्ते से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुजरना था, उसी रास्ते पर बीबी जुलेखा बैठी हुई थी। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर ली। जब आप करीब पहुंचे तो वो खड़ी हो गईं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आने पर बुलंद आवाज में कहने लगीं कि वक्त ने क्या से क्या कर दिया, जिसने मासियत के सबब बादशाह को गुलाम और अताअत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ बीबी, तुम कौन हो? वो अर्ज करने लगी कि मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी, क्योंकि अजीज मिस्र जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर अपने महल में लाया था तो जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बालों में कंघी किया करती थीं और इसके साथ साथ उनके रहने की जगह को खुद साफ किया करती थीं। जुलेखा ने कहा कि मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत चुकी हूँ, मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, गरीब और लाचार हो चुकी हूँ। आप देख रहे हो कि मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, आंखों की बिनाई भी चली गई है। पहले मिस्र के लोग मुझे देखकर खुश होते थे और अब मुझे देखकर दोबारा मेरी तरफ देखना पसंद भी नहीं करते। जुलेखा की दर्द भरी दास्तान सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से फरमाया कि क्या आपके दिल में अब भी हमारे लिए कुछ मोहब्बत बाकी है? जुलेखा ने कहा, जी हाँ, उसकी कसम जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना जमीन पर सोना चांदी मिलने से ज्यादा अच्छा लगता है। आप ये बातें सुनकर वहां से चले गए और फिर आपने हजरत जुलेखा की तरफ पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम निकाह कर लेते हैं और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें गनी कर देंगे। बहरहाल कुछ अरसे के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया। आप उनके पास आए, आपने नमाज अदा की और फिर अल्लाह ताला से उसके इस्म आज़म के वसीले से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाया और बीबी जुलेखा की जवानी वापस लौटा दी। आपकी आंखें भी वापस आ गईं और वो आप पर ईमान ले आईं और इस तरह बीबी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में शामिल हो गईं। जुलेखा ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। हर रात जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा को अपने पास बुलाते तो जुलेखा कहती, मैं सुबह आऊंगी, और जब आप सवेरे बुलाते तो कहती, मैं रात को आपके पास आऊंगी। बीबी जुलेखा अल्लाह ताला की इबादत में इतनी मसरूफ हो गई कि उनको दिन और रात की खबर तक ना होती थी। आखिर एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू मेरी मोहब्बत में दीवानी थी, अब तुझे क्या हुआ है? तो जुलेखा ने अर्ज की कि ये उस वक्त की बात है जब मैं मोहब्बत की हकीकत से आगाह ना थी। अब चूंकि मुझे मोहब्बत की हकीकत मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मुझे अल्लाह की मोहब्बत में किसी की शराकत गवारा नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझे आपके बतन से 2 बेटे अता फरमाएगा और वो दोनों नबी होंगे।
یہ بات سن کر حضرت زلیخا نے اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کی بنا پر سر چکا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں، کیونکہ آپ کا پہلا شوہر جو کہ عزیز مصر تھا وہ نامرد تھا، تو اسی طرح اللہ نے آپ کو کنوارا رکھا۔ پیارے دوستو، بی بی زلیخا سلام اللہ علیہا کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، جو کہ دونوں نبی تھے، جن کے نام افرایم بن یوسف اور میشا بن یوسف تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کرا دی تھی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا کہ کیا اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ اے یوسف، مجھے ملامت نہ کرو، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی بی زلیخا کا خاوند عزیز مصر، جو کہ ان کا پہلا خاوند تھا، وہ جب مرا تو آپ باکرہ تھیں۔ تو پیارے دوستو، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے شادی کی اور انہیں گوارا پایا، شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں، تو اس لیے شادی کی پہلی رات ہی بی بی زلیخا نے عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کے حکم آنے کے بعد حق زوجیت ادا ہوا۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔